जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई दोस्तों, लोग। डीसी, सबसे पहले यार माफी दोस्तों आप सभी से यार, मतलब डेली वेरी सॉरी, क्योंकि यार कल भी कुछ वीडियो डाल नहीं पाया। मतलब एंटरटेनमेंट आप लोग बोलते हैं गौरव भाई, देखो ऐसा मत किया करो यार, आइसोलेट करना है आपको डेली आके हम लोगों को, और मजा नहीं आता है। लेकिन रियली वेरी सॉरी यार, क्योंकि भाई कंटेंट आ रहा था ना सेम टू सेम यार, तो हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया हमने भी। और वही पीओजेके के ऊपर में पता ही है, आप सब देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे या फिर एक्स के ऊपर में क्या कर रहा है पाकिस्तानी फौज। तो लेकिन आज देखो, जैसी एंटरटेनमेंट मिला, और लाल टोपी से बेहतर एंटरटेनमेंट और कौन हो सकता है, तो डीसी हम लेके आ गए हैं। और लाल टोपी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में देखो, निशाना तो डीसी पानी है, तकलीफ हुई है पानी की। गजवाए वॉशरूम में इस वक्त दोस्तों हमारे पास जो अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि गजवाए वॉशरूम में डीसी हो गई है पानी की कमी। और जो बयान आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये सब से, उसके बाद देखो लाल टोपी भड़क गया है। हालांकि भड़का है पूरी तरीके से जो पीओजेके में प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर में, लेकिन बीच बीच में इसको पानी की याद आ रही है सर, बीच बीच में इसको पानी की याद आ रही है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन चीख भी बहुत रहा है, तो आपको पूरा देखना है वीडियो को, क्योंकि बीच बीच में जो चीखता है लाल टोपी तो वो आपको मिस नहीं करना है। लेकिन हाँ, बता दूं आपको, वीडियो मेरे कारण ऑडियो में नहीं है, क्योंकि लाल टोपी खुद ही गजवाए हिंद के वॉशरूम से आ रहा है, और क्योंकि वो वॉशरूम है तो वहां पे दोस्तों वीडियो में नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो मेरी गलती नहीं है, वो बहुत नए भाई लोग आते हैं बोलते हैं यार आप लोगों से ऑडियो पे रिएक्शन देते हो, ऑडियो पे देना पड़ता है भाई, क्योंकि ऑडियो में ही आ रहा है। ओके, हाँ, लेकिन ये वाला आपको मजा जो है वो मिस नहीं करना है। फोन को साइड में रख दीजिए, अब फुल मजे लीजिए। चलिए, हाँ, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल, वेरी गुड। आज पाकिस्तान में भारतीय एक्शन कमेटी के बदजात पाक सरजमीन और कश्मीर के खिलाफ एक बगावत बर्पा कर रहे हैं, और उनका मकसद यह है कि कश्मीरियों को एक मर्तबा फिर भारत की गुलामी में धकेल दिया जाए। तौबा तौबा तौबा। वादी कश्मीर के मुसलमानों को हिंदुओं की गुलामी में तकरीबन 200 साल हो गए हैं। इस बात की जानिब कोई गौर नहीं करता, लेकिन यह इतनी खौफनाक और तकलीफदेह हकीकत है कि तकरीबन 200 साल हो गए हैं वादी कश्मीर के मुसलमानों को हिंदुओं की हुक्मरानी बर्दाश्त करते, जिल्लत और रुसवाई उठाते, गुलामी में जिंदगी बसर करते। 75 लाख रुपए में पूरा कश्मीर फरोख्त हो गया, हिंदू डोगरा राज ने खरीद लिया। उस वक्त कश्मीर की आबादी कोई 25 लाख थी, यानी हर कश्मीरी 3 रुपए में बिका। माय गॉड! 1948 में कायद आजम के इंतकाल के बाद ये हिंदू भागे हुए गए अक़वाम मुत्तहिदा में और कहा कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप पाकिस्तान से कहें कि वो जंग रोक दें। उस वक्त लियाकत अली खान दबाव में आ गए, नहीं आना चाहिए था। पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया इस एतमाद पर कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आने वाले वक्तों में कानूनी तौर पर कश्मीर में इस्तिस्वाब राय करवाकर कश्मीरियों से पूछ लेंगी कि वो भारत से मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। जब कायद आजम ने फौजें दाखिल की, क्या कायद आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा से पूछा? नहीं। क्या कायद आजम ने परवाह की कि पूरी दुनिया क्या कहेगी? नहीं। कायद आजम ने यह फरमाया कि यह कश्मीर हमारी शहरग है, हम किसी सूरत में हिंदू मुशरिकों के हवाले यह नहीं करेंगे। और उस मर्द आजाद ने, जिसकी निगाह वुसअत अफलाक में थी, वो देख चुका था कि आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तानी अगर कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं करते, कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं करते, तो कश्मीर के पानी के लिए इनको जंग करनी पड़ेगी। इसीलिए कायद आजम ने फरमाया था कि कश्मीर हमारी शहरग है। वो सिर्फ मुसलमानों या जमीन या वहां की लकड़ी या वहां की लिथियम की वजह से नहीं फरमाया था, वहां के दरियाओं की वजह से फरमाया था। ये पानी पाकिस्तान की शहरग उन हिमालय के पहाड़ों से निकलती है। कायद आजम ने सीज फायर नहीं किया, वो मुसलमान तो आ गया असली औकात पे कश्मीरी। देखो देखो ये बात डीसी सच भी है यार, क्योंकि जो काम इन लोगों ने पीओजेके में किया है वहां के लोगों के साथ में, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि इनको लोगों से मतलब ही नहीं है, वो तो इनके लिए भेड़ बकरी है, कुत्ते हैं। देखो, ये रोना रोते हैं सर मुसलमान को लेके, इनका रोना रहता है मुसलमान को लेके। कश्मीर में मुसलमान है, ठीक है, बलूचिस्तान में भी मुसलमान है सर, तुम जिनको मार रहे हो वहां पे, केपीके में भी मुसलमान ही है, पठान है वो, ठीक है, जिनको तुम मार रहे हो।
कोई मतलब नहीं है सर, इनको पानी से मतलब है, नदियों से मतलब है बस। देखो ये बिल्कुल सही बात है। देखो दोस्तों, ये तो यहाँ बात तो समझ में आ गया ना। देखो ये बात तो काफी टाइम से खैर सभी को पता ही है, लेकिन ये बात तो अगर कोई कश्मीर से देख रहा हो इस वीडियो को तो देख लो, ये है, समझ रहे हो। अब हाल देख ही रहे होगे पीओके का तुम लोग तो, ठीक है। अरे असल जंग करते रहे इस बात के बावजूद कि नया पाकिस्तान था, हमारे पास खाने को पैसे नहीं। अगर कोई पाकिस्तान में बदजात पहाड़ी उठकर यह कहता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करके हकूक मांगेंगे और वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर कोई बात नहीं करता, तो अच्छी तरह समझ लो कि यह वक्त का शेख मुजीब वतन फरोश, दीन फरोश, कौम फरोश, बदजात कश्मीरी है। तुम मुझे बताओ, अगर आज पाकिस्तान फौज आजाद कश्मीर से निकाल ली जाए तो आजाद कश्मीर कितने घंटे आजाद रह सकेगा? भारतीय फौज कितनी देर में दाखिल होकर कोहाला के पुल तक पहुंच जाएगी? क्या तुम ये बदजात असल में यही चाहते हैं कि आजाद कश्मीर की तमाम अवाम को दोबारा हिंदुओं की गुलामी में दे दिया जाए कि जिनको 1947-48 में कायद आजम ने आजाद करवाया था? आजाद कश्मीर के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि अल्लाह ने पाकिस्तान की वजह से तुमको हिंदुओं की गुलामी से बचाया है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज भी हिंदुओं के गुलाम हैं। और ये बदजात शौकत मीर, अबे लाल टोपी, हाँ सुन लाल टोपी, सुन इधर। खाली कश्मीर का नाम आजाद कर देने से, किसी जगह का नाम आजाद लिख देने से वो आजाद नहीं हो जाता, ठीक है। इधर के जो लोग हैं वो रात में सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और जो तुम्हारे इधर के लोग हैं वो आटे और बिजली के लिए तरस रहे हैं। सड़क नहीं है उनके पास में। नाम आजाद रखने से आजाद नहीं हो जाता, ठीक है। पाकिस्तान कौन सा आजाद है सर? कश्मीर तो पाकिस्तान छोड़ो, कौन सा आजाद है? कश्मीर, पाकिस्तान हाँ। कौन सा आजाद है? नहीं, पाकिस्तान के लोग अपनी मर्जी से सांस भी ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। बताओ, बताए पाकिस्तानी, बताओ पोरखियो। मुनीर का डंडा खाए बिना तुम्हारा कोई दिन निकलता है? ऐसा कोई दिन हो जिस दिन तुमको कोई बात सही कर दो, मुनीर के खिलाफ कर दो, या कुछ भी ऐसी बात कर दो यार जिससे लग जाए थोड़ा सा फौज को लेके। बताओ, डंडा खाए बिना तुम्हारा दिन निकलेगा उस दिन? भाई साहब, अपनी मर्जी से बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते पाकिस्तानी, आपको पता है ना सर। ये सारी चीजें तो गलत बात है सर। ये यार 3.5% सबसे ज्यादा यार बर्थ रेट इनका है यार, ये बच्चे पैदा भले ही करना है, भले ही है सर, मतलब हाँ यार, बच्चे तो पैदा कर सकते हैं जब उस बच्चे पे पैदा टैक्स करते हैं यार, लगाया तो यही काम है। नहीं, यही काम है जो अपनी मर्जी से करते हैं यार ये लोग। हाँ यार, सही बात है। मतलब वो टैक्स तो उस पे कॉन्डोम पे लगा है ना सर। हाँ वो, हाँ नहीं, हाँ सही बात है, क्योंकि कॉन्डोम पे IMF ने टैक्स लगा रखा है, तो वो भी खरीद नहीं पाते पाकिस्तानी। और देखो मेन प्रजाति की भी बात है डीसी, जिस प्रजाति से बिलोंग करते हैं पाकिस्तानी, वो देखो तो सही सर कैसे, हाँ समझ रहे हो। समझ गए। वो तो काम करेंगे ही यार। और इसके साथ दूसरा बदजात हामिद मीर। पता नहीं ये सारे बदजात मीर क्यों निकलते हैं? मीर जाफर, मीर सादिक, मीर शौकत, मीर हामिद, ये सब बदजात क्यों निकलते हैं? क्या लानत है इन मीरों की? क्या बदअमाली किया इन्होंने कि सारे गद्दार उम्मत के इन्हीं में से निकल रहे हैं? आटे दाल चावल के नाम पर कौम को निकाल कर तुम बगावत करवाओ और भारत के लिए रास्ता छोड़ दो। क्या भारत ने जब कौम मुत्तहिदा की करारदादों को पैरों तले रोनते हुए कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया, तो क्या उसने अक़वाम मुत्तहिदा से पूछा था? क्या इसने ये परवाह की थी कि दुनिया क्या कहेगी और कश्मीर पर भारत का मौक़िफ़ कमजोर हो जाएगा? इसने तो परवाह नहीं की। तो ये बेशर्मी और बेगैरती और ये गुलामी और ये महकूमी सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों में क्यों है कि अपनी इज्जत और आबरू और ईमान और शहरत की हिफाजत के लिए मुड़ मुड़ कर अक़वाम मुत्तहिदा के यहूदियों की जानिब देखते हैं? बेकारी को कौन पूछता है? कायद आज़म ने तो पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तुम क्यों पीछे मुड़कर देखते हो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें क्या कह रही हैं? क्या भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करने के बाद पाकिस्तान के दरिया बंद करने का ऐलान कर दिया है, तुम अभी भी रोते पिटते मांगते भीख मांगते वर्ल्ड बैंक और IMF और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास जा रहे हो कि किसी तरह भारत को कन्विंस करें कि हमारा पानी बंद ना करें? तुम पागल हो क्या? बेशर्म और बेगैरत हो क्या? दुनिया में इस तरह काम होता है आजकल के दौर में? क्या इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बना रहा है दुनिया में किसी ताकत से डर कर रहा है? क्या भारत जो अखंड भारत बनाना चाहता है वो दुनिया में किसी ताकत, किसी ट्रीटी, किसी मुआहदे की पासदारी करेगा? ये सारी बेशर्मी और पागलपन सिर्फ तुम्हारे नसीब में
कि तुम हर काम करने से पहले कहते हो कि दुनिया क्या कहेगी, तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहेगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहेगी। वो तो तुम्हारा पानी बंद कर रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? तुम दुनिया के जिस मर्जी फोरम में चले जाओ, भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो तुम्हारी जमीन हड़प कर चुके, तुम क्या करोगे? कैसे लोगे अपने कश्मीर को वापस? सिर्फ ये कह देने से कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करेंगे, जैसे हम 2 स्टेट सोल्यूशन पर अमल करेंगे, वो चीज जिसका दुनिया में हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक तखयलाती, एक जिन्नाती, एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस तरह डेवलप हो रही है, जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है, ग्राउंड रियलिटीज किस तरह तब्दील हो रही हैं। तुम 150 साल पुरानी करारदादों में फंसे हुए हो। क्या फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, क्या वो यूएन करारदादों के मुताबिक हो रहा है? कौन सी इसराइल ने करारदाद की पासदारी की है? कौन सा हिंदू मुशरिक करारदादों की पासदारी करेगा? तो ये बेशर्मी और बेगैरती सिर्फ तुम्हारी क्यों है? पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्यों माजूर और मफलूज और बावला हो चुका है? यहां गद्दार बैठे हैं, हकीकत है कि गद्दार बैठे हैं। पहला गद्दार पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में आया था सर ज़फ़रुल्लाह, कायद आज़म की कैबिनेट में दाखिल हो गया, बदबख्त कादियानी। और यह हकीकत है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में तमाम इदारों में गो के ये खबीस मौजूद है, क्योंकि वो कादियानी था इसलिए गद्दार हो गया। पंजाबियों को छोड़ के, इन सुन्नी पंजाबियों को छोड़ के बाकी सब गद्दार है सर। सबके सब गद्दार है भाई, सबके सब गद्दार है। ऐसे तो तुम्हारा सुनने तो मिलता है कि आई थिंक जिन्ना भी शिया था। जिन्ना भी गद्दारी था सर। अरे जिन्ना भी गद्दार था। बाद में उसने वोट बैंक के लिए ये सुन्नी अपने आप को पता नहीं बन गया कि पता नहीं क्या कर दिया उसने। क्या जिन्ना गद्दार था, जिन्ना गद्दार था, उसको मार दिया इन लोगों ने, ठीक है। उसकी बहन गद्दार निकली, वो उसको भी मार दिया इन लोगों ने। नहीं तो फौज के हिसाब से जिन्ना गद्दार था। लाल टोपी जो जिन्ना जिन्ना कहता रहता है, कायदे आजम और जिन्नाडू, ये जिन्नाडू ही बना फिरता रहता है। तो जिन्ना तो सुअर खाता था, तो इसको भी सुअर खाना चाहिए। हाँ वो भी बात ही है, लेकिन यहाँ पे ये किस पे चिल्ला रहा है ये तो बता दो। ये फौज पे चिल्ला रहा है कि सिविलियन जो इनकी गवर्नमेंट, मतलब सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, उस पे चिल्ला रहा है। फौज का नाम, अरे लाल टोपी फौज का नाम ले लिया भाई। ऐसा जमीन में उल्टा गाड़ के पिछवाड़े में बम्बू मारेगा इसको आसिम मुनीर। कम से कम अगर पानी की बात कर रहा है, ये भी बात कर लेता कि भाई तुम्हारे डीजे ISPN ने बोला था, डीजे ने बोला था कि सांस बंद कर देंगे। उसका नाम कैसे ले लेगा यार? जाता है डेली शाम में मुजरा करने के लिए वहां पे। लेकिन फॉरेन ऑफिस में ये सबसे ज्यादा है। और इसी तरह ये खयानत करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, पाकिस्तान को धोखा देते हैं, गद्दारियां करते हैं, पाकिस्तान को काम नहीं करने देते। आपको यह ऐलान करना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन सारे डैम्स को तबाह कर देंगे। और जाहिर है फिर जंग होगी। तो फिर आप कहें दुनिया से कि फिर जंग होगी, और वो जंग फिर एटमी होगी। हम भूखे प्यासे मरने के बजाय गज़वा हिंद में शहीद होना पसंद करें। पाकिस्तान को अब इस पॉलिसी को डिक्लेयर कर देना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल, कोई बॉर्डर नहीं है। ये बदजात कश्मीरी ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है पूरे कश्मीर का और पूरे पाकिस्तान का, जबकि इन बेगैरतों ने 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, 1 शहीद की कुर्बानी नहीं दी कश्मीर के लिए। और ये हजारों लाखों शहदा के खून से खयानत करके ठेकेदार बन रहे हैं आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के। पूरे पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सारे दरिया हमारे हैं, रॉयल्टी हमें दी जाएगी। बेगैरत, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था जब आजाद कश्मीर आजाद हो रहा था। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। आप पे तपसी थे, आप पे ठुस कर सी, आप पे तपसी थे, आप पे ठुस कर सी। जब कश्मीरी मुझे ये देख क्या डीसी, मैंने इसको 2 बार रखा, मुझे समझ में नहीं आया इसने क्या बोला। एक बार फिर सुनो यार। ठुस कर सी मतलब नहीं, कुछ हमारे भाई लोग हैं वो समझ जाते हैं बहुत सारी बातों को, वो बता देना भाई लोग कमेंट सेक्शन में क्या है। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, फिर से एक बार रिपीट हो रहा था। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। आप पे तपसी थे, आप पे ठुस कर सी, आप पे तपसी थे, आप पे ठुस कर सी, आप पे तपसी तो आप पे ठुस कर सी। पता नहीं, शायद हो सकता है सब पंजाबी में हो। तो भाई लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, हमें नहीं पता चला ये क्या बोलना चाह रहा है। तपसी मतलब तो तपना हो गया। ढुस कर सी मतलब होता है ना सर, बम पटाखा का भी हम कहते हैं ढुस फुस हो गया, ढुस फुस हो गया बम पटाखा, ठुस हो गया, ठुस हो गया, ठुस कर सी। हाँ तो मतलब पता नहीं धूप में बम पटाखा ठुस फुस हो गया, ऐसा कुछ।
हाँ दोस्तों प्लीज यार किसी को समझ में आ रहा हो तो यार बताना यार। जब कश्मीरी मुजाहिदीन बुरहान वानी जैसे और सैयद अली गिलानी जैसे हजारों लाखों शहीद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम में जो दफन होते हैं, जो संगबाज हैं, जो पत्थर मारते थे भारतीयों को, जो पिछले 80 साल से मजाहमत कर रहे हैं, तुम बगैरतों का कोई वजूद नहीं था उस सारी तहरीक में। आज तुम ठेकेदार बने हुए हो कश्मीर के। तुम्हें तो हम दफन करेंगे, तुम्हें तो हम इसी कश्मीर में, बल्कि कश्मीर की मट्टी को भी तुमसे नापाक नहीं करेंगे। तुमको तो हम ले जाकर कहीं ऐसी जगह फेंकेंगे कि जहां पे तुम कश्मीर की पाक मट्टी को भी नापाक ना कर सको। हमने पूरा पाकिस्तान खतरे में डाल दिया कश्मीर के लिए, और ये बदजात कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमको हक दिया जाए हमारा। तुम्हारा हक है क्या सिवाय इसके कि तुम्हें जमीन में गाड़ दिया जाए? मैं 50 रुपए यूनिट देता हूं बिजली का, कश्मीर को 3 रुपए यूनिट मिलता है। और क्या चाहते हैं ये? हम कई हजार रुपए मन आटा खरीदते हैं, इनको आधी से भी कम कीमत पर आटा मिलता है। और क्या चाहते हैं? सबसे बढ़कर ये एटमी ताकत है, सबसे बढ़कर ये दुनिया में कहीं जाते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हैं। इनकी वही इज्जत होती है जो पाकिस्तान की आलम इस्लाम की एटमी ताकत की इज्जत होती है। बंद करें ये खुराफात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग प्रेसिडेंट, अलग झंडा। बंद करें ये खुराफात, बंद करें। अरे बाप रे, इज्जत तो होती है भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इज्जत से तो हम परेशान हो गए यार। मुझे लगता नहीं है कोई पीओजे कैसे देखता होगा। कोई अगर देखता हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि बहुत इज्जत होती है ना तुम्हारी, बाहर जाते हो जब पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट में, बताना जरूर भाई। वैसे तो पीओजे कैसे ही है सर, वो सौरभ बरकत पीओजे कैसे ही है वो। हाँ पीओजे कैसे ही है, बिल्कुल। हाँ गया था वो। हाँ उसके वीडियो दोस्तों आप लोगों को, हाँ आप लोगों को हमने दिखाया है ना वीडियो, वो इनके पासपोर्ट वाली जो वो खुद बता रहा है कि पता नहीं वो कहाँ इंडोनेशिया में था या पता नहीं सिंगापुर में कहीं गया हुआ था। हाँ और बता रहा था वो कैसे इज्जत करा गया है। और इतना सोना होना, देखो पाकिस्तान के अंदर वही डीसी सोना थोड़ा ज्यादा उड़ता है ना, तो सोने के डस्ट उड़ रहे होते हैं ना यार, सोना चांदी का। मुस्लिम कंट्री में गया, वहां पे भी उसको अलग लाइन में खड़ा करके जाने कहाँ टॉर्च मार के सोना देखा गया। उस पे सोना तो नहीं है कहीं पे, टॉर्च डाल के धातु निकाला गया, ये इज्जत है भाई पाकिस्तानी को, ये इज्जत है, मतलब खतरनाक वाली इज्जत है। कहते हैं कि मैं तुम्हें उठा के ले जाके गाड़ूंगा, साला तुम्हारा खुद गड़ने का समय आ गया। लाल टोपी, तुम्हारा तो खुद गड़ने का समय आ गया यार, तुम दूसरों को क्या गाड़ोगे? तू भी आ जाता पत्थर मारने यार, तू भी पत्थर मारने आता एक बार यहाँ पे। तुमने क्या किया है बाय द वे वैसे कश्मीर के लिए? पत्थर, तुम तो पत्थर मारने भी नहीं आए यहाँ पे। नहीं ये कश्मीरियों पे तो चलो ठीक है, भड़क रहा है कश्मीरियों, तुमने क्या किया है? तू बता लालटू भी, तूने क्या किया है? गजबाई हिंद वॉशरूम में चिल्लाता रहता है बस, उसके अलावा तूने क्या कर दिया? अरे यार ये दूरबीन है ना, दूरबीन का काम करता है वैसे तो आर्मी का यार, ये भी दूरबीन का भी तो काम ठीक से नहीं कर पाया था डीसी। ये ऑपरेशन सिंदूर वाले टाइम में ये गया था इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा बंदे ने कि कई लोग सवाल पूछते हैं कि आप तो बैठ के चीखते रहते हैं गजवा हिंद करना है, और जब समय आया तो फिर आप ही गायब थे। तो बोलता है आपने कभी देखा है मुनीर को बॉर्डर पे जाते हुए? कभी देखा है मुनीर को? कभी गया आज तक सिपा सलवार बॉर्डर पे? अबे तू सिपा सलवार थोड़ी है। तो इसने कहा कि मैं एयरफोर्स का रडार बना हुआ था, मैं अपने शाहियों का रडार बना हुआ था, मैं देख रहा था कहाँ कहाँ जहाज गिर रहे हैं। नहीं सही बात है पाकिस्तानियों की भाई, करेक्ट बात है। जब मुनीर बॉर्डर पे नहीं जाता तो पाकिस्तानी क्यों जाए भाई लड़ने के लिए? वो क्या फालतू में मरने के लिए? बात तो सही है। उनको भी बताइए मुनीर कभी ना कभी मरवा देगा लोगों को, फिर उसके बाद में बोलेगा कर दो सरेंडर, पेंट उतार लो अपनी, उतार लो इंडियन आर्मी के सामने। नहीं देख चुके हैं ना यार, देख चुके हैं, इनके बाप दादा उन्होंने बताया होगा इनको कि ऐसी ऐसी हुई थी हमारे साथ भाई साहब, तो पता तो है ही इनको यार। बहुत लाल टोपी भी बड़ा समझदार है, लाल टोपी भी बड़ा समझदार है यार, तो बहुत बुरी हुई है हमारे साथ में उस समय 1971। हाँ वो बताते होंगे हाँ, कैसे पत्थरों में घसी रगड़ा गया है हमारे। मतलब अब यार मतलब तरीका भी गजब था ना गौरव भाई, पेंट उतरवा के साला उल्टा पैर ऊपर कर। सही बात, मस्त, बढ़िया। तो सही है, लाल टोपी इसमें समझदार तो है, इसीलिए वो कभी आता नहीं है गजवाए वॉशरूम से ही। आजकल तो वॉशरूम में या नॉन मैन के डर से आजकल वीडियो पे भी नहीं आ रहा है साला, वॉशरूम में ही चीख रहा है बैठ के।
ओके दोस्तों, तो अब बाकी आप लोगों को कमेंट करके भाई बता दीजिए यार, मजे वजे ले लो लाल टोपी के आप लोग, ठीक है। हाँ मतलब हमारे मजे, हाँ लाल टोपी के ले रहे हैं, हमारे मजे मत लेना। ओके चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कल। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।